छठा चैप्टर। अगर आप ये नहीं करते तो आप मुश्किल में पड़ने वाले हैं। इफ यू डोंट डू दिस, यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। बुनियादी फलसफा, बेसिक फिलॉसफी। इस चैप्टर का बुनियादी उसूल दोस्ती की बुनियादों में से एक है। याद रखें कि एक इंसान के लिए उसका नाम किसी भी जबान में सबसे मीठा और सबसे अहम लफ्ज, स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड होता है। एक शख्स का नाम उसकी पहचान, आइडेंटिटी होता है। ये वो लफ्ज है जो इसे भीड़ से अलग करता है और इसे मुनफरिद, यूनिक बनाता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे एक बहुत खास और छुपी हुई तारीफ, सटल कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आपने इस पर तवज्जो, अटेंशन दी और वो आपके लिए अहम है। इसके बरअक्स, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप किसी का नाम भूल जाते हैं, गलत लेते हैं या गलत तलफ़्फ़ुज़ मिसप्रोनाउंस करते हैं तो ये एक छुपी हुई बेइज्जती, इंसल्ट हो सकती है। इससे महसूस होता है कि आपने इस शख्स को अहमियत, इंपॉर्टेंस नहीं दी। नाम की अहमियत, द इंपॉर्टेंस ऑफ अ नेम। डील कार्नेगी बताते हैं कि एक वेटर से लेकर एक कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव तक हर कोई अपने नाम को सुनकर खुशी महसूस करता है। नाम एक इंसान की ज़ात, इंडिविजुअल सेल्फ से जुड़ा होता है। इसलिए जो लोग दूसरों का नाम याद रखते हैं वो लोगों के दिलों में आसानी से जगह बना लेते हैं। अमली मिसालें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। 1. एंड्रियो कार्नेगी की कामयाबी का राज। एंड्रियो कार्नेगी को स्टील का बादशाह कहा जाता था, लेकिन उन्हें स्टील बनाने के बारे में ज्यादा नहीं पता था। उनकी असल कामयाबी लोगों को संभालने, हैंडलिंग पीपल का हुनर था। उन्हें इस बात पर फख्र, प्राइड था कि वो अपने हजारों मुलाजमीन, एम्प्लॉयज़ को उनके नाम से बुला सकते थे। लोगों को उनके नाम से बुलाकर वो उन्हें एहसास दिलाते थे कि वो सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक अहम इंसान हैं। 2. जिम फार्ली की सियासत, पॉलिटिक्स। जिम फार्ली अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के कैंपेन मैनेजर थे। कहा जाता है कि वो 50,000 लोगों को उनके पहले नाम से जानते थे। उनका एक पूरा सिस्टम था। जब वो किसी से मिलते तो उसके नाम के साथ साथ उसके खानदान, उसके बच्चों के नाम और उसकी सियासी राय, ओपिनियन भी याद कर लेते थे। इस छोटी सी कोशिश की वजह से लोग उनके वफादार, लॉयल बन जाते थे क्योंकि वो उन्हें अहम महसूस करवाते थे। 3. रोजमर्रा की जिंदगी, एवरीडे लाइफ। कार्नेगी ने एक मैकेनिक की मिसाल दी है। जब वो मैकेनिक से मिले तो उन्होंने उसका नाम पूछा और उसे याद रखा। अगली बार जब वो उसे नाम से बुलाए तो वो मैकेनिक इतना खुश हुआ कि उसने उनकी गाड़ी पर एक्स्ट्रा मेहनत की और बेहतरीन सर्विस दी, सिर्फ इसलिए कि उसे उसके नाम से पहचाना गया था। नाम याद रखने के तरीके, वेज टू रिमेंबर नेम्स। अगर आपकी याददाश्त, मेमोरी कमज़ोर है तो ये तरीके इस्तेमाल करें। तवज्जो दें, फोकस। जब कोई आपको अपना नाम बताए तो पूरी तवज्जो से सुनें। दोहराएं, रिपीट। गुफ्तगू, कन्वर्सेशन के दौरान इसका नाम 2-3 बार इस्तेमाल करें। सवाल करें, आस्क। अगर नाम साफ सुनाई ना दे तो शर्माएं नहीं, दोबारा पूछें, माफ़ कीजिएगा, आपका नाम ठीक से सुनाई नहीं दिया। जोड़ें, एसोसिएट। नाम को इस शख्स के चेहरे, पेशे, प्रोफेशन या किसी खास चीज से जोड़ लें। लिखें, राइट डाउन। बाद में उस शख्स का नाम लिख लें ताकि आप उसे भूल न जाएं। मुकम्मल खुलासा, कंप्लीट समरी। लोगों का नाम याद रखना एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन उसका इनाम, रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। ये दूसरे इंसान को ये बताने का सबसे आसान और सबसे असरदार, इफेक्टिव तरीका है कि आप मेरे लिए अहम हैं। दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स की बुनियाद उसी छोटी छोटी चीज पर रखी जाती है। इसलिए आज से ही लोगों के नाम याद रखने की कोशिश शुरू करें।